राम राम। जीवन में तरक्की पाने के लिए इंसान अपने जीवन में बहुत से प्रयत्न करता है। चाहे किसी ज्योतिषी के मार्गदर्शन में चलना हो, धर्म के नाम पर दान पुण्य करना हो, किसी पर दया धर्म निभाना हो, या गुरु जी जो भी आपके हो उनके दिशा निर्देशों में चलना हो, या शास्त्रों में बताई गई बातें, माता पिता की बताई हुई बातों के अनुसरण पर चलते हुए हमने अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रयत्न करना हो, तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं उन्नति के साथ जुड़ी हैं और उन्नति धन के बगैर हो नहीं सकती। तो इस बात को हमारे ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था और इन चीजों को हमारी जीवन में जीवन शैली बनाकर इस तरह से शामिल किया था कि हम वह उपाय भी कर जाएं और हमें पता भी ना लगे। ठीक है ना। और इस उपाय के स्वरूप में हमें घर में उन्नति देखने को मिलती थी। खास तौर पर धन की कमी नहीं आती थी। पर्याप्त मात्रा में जितना धन हमें चाहिए होता था हमारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, वह हर समय घर में मौजूद रहता था। तो पिछली जनरेशन के अनुपात आज की जनरेशन में के जो लोग हैं उन्होंने उनके मुकाबले बहुत ज्यादा तरक्की की है। ठीक है ना। आर्थिक मामलों में तो बहुत ज्यादा। ठीक है ना। लेकिन धन अधिक कमाने के बावजूद भी कई बार धन का घर में टिक पाना मुश्किल हो जाता है और हमें अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए कई बार धन उधार करना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है। तो इतना धन बावजूद कमाने के हमें कमियां क्यों आ रही हैं, कहां पर कमी है? तो आज मैं इसी पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि वह कौन सा ऐसा उपाय करते थे जिससे घर में धन की कमी ना आए। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। हर हर गंगे। तो ये वीडियो देखा आपने, ये 19/5/2023 का हरिद्वार का वीडियो है। मैं गंगा स्नान अमावस्या का और शनि जयंती के उपलक्ष्य में वहां स्नान करने गया था। इसके अलावा मेरा उद्देश्य भूत प्रेत बाधा, पितर शांति और प्रेत शांति के संदर्भ में भी था। तो उसके बारे में भी शीघ्र ही आपके सामने वीडियो आएगा। और इसके अलावा ये वीडियो बनाना भी मेरे लिए जरूरी था क्योंकि हर एक घर धन के मामले में तंगियां झेल रहा है। ठीक है। तो उसको भी लोगों के सामने लाना है कि करना क्या है। अब ये देखिए, ये जो पीतल का लोटा है ना जी, ये बृहस्पति का है। ये जो लोटा माना जाता है ये बृहस्पति का है। तो ये लोटे के रूप में रहने के कारण, यानी कि एक बर्तन का जो आकार आ गया, ये बुध का होता है। ठीक है। लेकिन शुद्धता धातु ये किसकी है? बृहस्पति। तो यहां पर देखो, जब भी किसी की जिंदगी में किस्मत का अभाव हो जाए तो समझिए कि बृहस्पति की कमी हो जाती है और किस्मत से ही हमें धन धान्य मिलता है। ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि किस्मत से ही हमें धन धान्य मिलता है। तो ये जो बर्तन का आकार पीतल का कहीं पर भी बुध बृहस्पति को खराब कर रहा हो तो उस समय ये गंगा जल का उपाय, यानी कि इस पीतल के बर्तन में, जिसको हम गंगा सागर बोलते हैं धार्मिक लिहाज से, क्योंकि ये एक लोटे में, ठीक है ना, गंगा का समा जाना तो गंगा सागर बन जाता है। तो ऐसा एक आर्टिफिशियल निर्माण कर लेते हैं अपने घर में। ये जो खाली आकार है अंदर का वो बुध है। जब उसमें चंद्र भर गया, ठीक है ना, तो बुध का खालीपन क्या है? या तो दिमाग का खालीपन, या जिंदगी का समय बहुत बेकार जाना, या खाली हो जाना जेब के लिहाज से, किस्मत के लिहाज से। तो उसको जब हम जल भर के इस गंगा सागर में, और ये चांदी का चौरस टुकड़ा, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ये चांदी का चौरस टुकड़ा
हम इसके अंदर डालकर रख देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर डाल के जब हम रख देते हैं तो उस समय इसको बंद कर देना इस तरह से, ठीक है। बंद करके अब इस गंगा सागर को, ठीक है ना, अब इस गंगा सागर को आप अपने धार्मिक जगह पे जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर भी रख सकते हैं, या फिर इस गंगा सागर को आप अपने घर के ईशान कोण में भी रख सकते हैं। रखना किस दिन है, ठीक है ना, ये समझना है। इसको रखने के लिए सोमवार बृहस्पतिवार का दिन बढ़िया है। सुबह का समय सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर भीतर का बढ़िया है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि अगर किसी का कुंडली में बृहस्पति या चंद्र खराब हो तो ये बातें मेरे से मत करो, ठीक है ना। सब कुछ ठीक है भैया, तो फिर जल पीना भी छोड़ दो, हल्दी खाने भी छोड़ दो, ठीक है ना। खराब तो है ही है, तो उनकी अगर चीजें एकत्रित नहीं कर सकते तो खाओ भी मत, पानी भी मत पियो, चंद्र खराब है। तो ये बातें बिल्कुल किसी मतलब की नहीं है। तो इनको हमने स्थापित करके अपने घर के ईशान कोण में रखना है, ठीक है ना। तो ईशान कोण में इसको किस दिन रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। जब कभी इसके अंदर यानी कि गंगा सागर के अंदर लगे कि गंगा जल कम हो गया, ठीक है ना, यानी कि सूख जाएगा, गर्मी होगी तो सूख जाएगा, थोड़ा सा गंगा जल अंदर डाल के पूरा करते रहे, ठीक है ना। गंगा जल इसमें कम या बिल्कुल कई बार हो जाता है, हम ध्यान नहीं देते सालों साल, तो बिल्कुल सूख के नीचे आ जाता है, वो नहीं, भरा रहना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, क्या करें। तो बाजार का गंगा जल खरीदा हुआ ठीक है, एक कुछ समय के लिए आपको आराम दे देगा, लेकिन ना हम लोग मेहनत करने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमें सब कुछ दे दें। एक नारा है, जय हो भोलेनाथ भोले शंकर, सारे रोग सारे कष्ट सारे विकार हर लो, और मेहनत भी आप ही कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हरिद्वार जाओ, वहां से एक 10 लीटर की कैनी भरो गंगा जल की, और ये गंगा सागर साथ में लेके आओ कि जब कभी कम हो तो डालते रहें। तो भोलेनाथ मेहनत नहीं करेंगे आपके लिए, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। बाजार का गंगा जल कीमत दे के खरीदा हुआ कुछ समय के लिए आपको आराम दे सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, ठीक है ना। वहां से लाया गया गंगा जल ही आपकी एक धार्मिक यात्रा का गंगा जल बनता है, जिससे आप गंगा सागर की स्थापना जब अपने घर में करते हैं तो जिंदगी में कमाल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखें, जिससे कि आपके जिंदगी में कर्ज भी कम आता था, धन धान्य की कमी भी नहीं आती थी, और जीवन भी सुखद बन जाता था। और हमारे बुजुर्ग बड़े अच्छे तरीके से शांतिमय ढंग से जीवन जीते थे। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में बस हुआ कुछ नहीं, हम उन बातों को भूल गए। लेकिन कहते हैं ना, जब समय ने किसी चीज के बारे में ज्ञान देना होता है तो वह सब चीजें खत्म नहीं होने देता। तो किसी ना किसी माध्यम से बातें आप तक पहुंचती हैं, लेकिन हम उन चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से अपनाने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं करना है। हमें खुद हरिद्वार जाना है, श्रद्धा के साथ जाना है, और बिल्कुल ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि अब मैं जा रहा हूं तो ये काम मेरा होगा ही होगा। अगर अमावस्या पर जाएंगे तो बहुत बढ़िया, हर की पौड़ी पर ये गंगा जल भरेंगे तो सबसे बढ़िया उपाय आपको ये असर करेगा। तो श्री विष्णु जी के नाम पर और भगवान शिव के नाम पर ये उपाय आप ब्रह्मा जी के नाम पर करें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो अगर ध्यान से देखें ना, तो ये पीतल बृहस्पति, अंदर जो जल भरा है वह चंद्र, तो ये दोनों जब मिले आपस में तो ये गज केसरी योग बन जाता है। तो गज केसरी योग के बारे में अलग अलग बातें हैं, लेकिन गज केसरी योग धन धान्य वाला देने वाला तो होता ही है। गज क्या मतलब, क्या होता है, हाथी। और लक्ष्मी जी के पास हमेशा हाथी पानी की वर्षा कर रहा है, फूलों की वर्षा कर रहा है। तो बस ये हमने वो चीज क्रिएट करके एक शुभ ऊर्जा चंद्र और बृहस्पति की अपने पास रख ली,
जिससे कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो गई और घर में सुख और धन अपने आप बढ़ जाता है। तो ऐसी आशा करता हूं आप मेरी बात समझे होंगे। अगर समझे हैं तो अमावस्या का दिन है, इस जल को घर लाने का दिन वार कोई देखने की जरूरत नहीं, घर में ले आओ। तो उसके बाद चंद्र और बृहस्पतिवार का दिन सबसे बढ़िया है इस उपाय को करने के लिए, सुबह का समय है, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसी आशा करता हूं ये चीजें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और परमात्मा की कृपा से लाभ मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी।